दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस दैट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ से करेक्ट आंसर बताने हैं। ऑप्शन ए है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। ऑप्शन डी सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून जो है स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी क्या है भारत में लागू है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन व्हाई पीपल प्रेफर परमानेंट एंड रेगुलर जॉब। मतलब कि लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़िए और सही आंसर बताइए। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए कहता है कि दे कैन एक्सपेक्ट देयर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी क्या है लंबे समय तक चल सकती है। स्टेटमेंट बी कहता है कि दे गेट अ वीकली ऑफ एंड नेशनल हॉलीडेज। उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों का पर क्या है अवकाश मिलता है। स्टेटमेंट सी कहता है कि दे गेट मेडिकल बेनिफिट्स। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से आपको चूज करने की कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट हो जाएगा। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। ए बी तथा सी सभी सही हैं। देखिए तीनों ही सही हैं कि वे क्या है उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लोग मतलब स्थायी और अनियमित नौकरी को प्राथमिकता इसीलिए देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नेपाल विटनेस्ड विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 2008। नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। ऑप्शन बी के फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनार्की, लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ। ऑप्शन सी के फ्रॉम मोनार्की टू एरिस्टोक्रेसी, राजतंत्र से कुलीन तंत्र की तरफ। ऑप्शन डी के फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी टू मोनार्की, कुलीन तंत्र के से राजतंत्र की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, राजतंत्र में लोकतंत्र की तरफ। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन 2008 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। भारत के जो संविधान के भाग 3 को जो भारतीय संविधान की अंतर जो आत्मा माना जाता है कि यह मौलिक अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मौलिक अधिकार है। संविधान के
किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? तो वो मौलिक अधिकार को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। स्टेटमेंट ए है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। ऑप्शन बी है जो है स्टेटमेंट बी कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। स्टेटमेंट सी के राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। स्टेटमेंट बी कि भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों आते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए एंड डी करेक्ट है। ए स्टेटमेंट और डी करेक्ट है। देखिए कैसे है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं पे कहता है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो 545 है, तो नहीं, वर्तमान में क्या है, कितनी संख्या है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है, न कि 545 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सी आपका कहता है कि राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा में कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट बी और सी रॉन्ग है। ए और डी करेक्ट है। तो भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों आते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए एंड डी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द सच्चर कमीशन हैज एग्जामिन्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विच पर्टिकुलर कम्युनिटी इन इंडिया। सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी महिलाएं, ऑप्शन डी ट्रांसजेंडर, मतलब कि पर लैंगिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम। सच्चर आयोग ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कानून के संदर्भ में दिए गए कथन ए, बी तथा सी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। स्टेटमेंट ए है कि न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं। स्टेटमेंट बी कहता है कि मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। और स्टेटमेंट सी कहता है कि न्यूनतम मेहनताना कानूनों से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती है। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओनली ए एंड बी आर ट्रू, केवल ए और बी क्या है सही है। देखिए कैसे स्टेटमेंट आपका जो ए है कहता है कि न्यूनतम मेहनताना, जो कम मेहनताना में कानून की जो आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को क्या है उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे जो जितने लोग कम मजदूर हैं उनको कम सैलरी मिलती है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, बट उनको सैलरी कम दी जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं पे स्टेटमेंट बी कहता है कि मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सी जो स्टेटमेंट दिया कि न्यूनतम मेहनताना कानूनों से घरेलू नौकर के हितों की रक्षा नहीं होती है, तो रक्षा होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, इसलिए ओनली ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके बुक से ही क्वेश्चंस लिया गया है कि लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है और उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने चली जाती है। तो यह सभी डैश के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है, यह आपको बताना है। अगर आपने एनसीईआरटी की
बुक में चुन चुन के अगर पढ़े होंगे ना एक एक शब्द और उसका मीनिंग समझने के अर्थ के साथ, तब जा कर के आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन ए है केयर वर्क, देखभाल कार्य। ऑप्शन बी डबल बर्डन, दोहरा भार। ऑप्शन सी हाउस वर्क, गृह कार्य। ऑप्शन डी पेड वर्क, भुगतान वाला कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डबल बर्डन, दोहरा भार उसके ऊपर पड़ रहा है ना। काफ़ी वो सुबह उठ रही है, चाय बेचती है, उसके बाद वो फिर दूर से क्या कुएं से पानी भरने के लिए जाती है, फिर घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़े धोती है, तो उसके पास बहुत सारे काम है ना। उसके बाद फिर वो दुकान के सामान लेने चली जाती है। तो ये क्या है, उसको डबल बर्डन हो रहा है, दोहरा भार पड़ रहा है। ये सभी क्या है, बर्डन मतलब हो रहा है, उसको दोहरा भार के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है ये स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता को के लिए क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट देखिए, ए दिया है कि यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ऑप्शन बी है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ये ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, आपको करेक्ट आंसर यहाँ से बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए एंड बी आर ट्रू एंड आर वैलिड रीजन। क्या है, ए और बी सही हैं और वे क्या है, वैध कारण बताते हैं। देखिए कैसे, ये स्टेटमेंट जो ए दिया है ना कि केरल के लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं क्योंकि प्रारंभ में यहूदी और अरब व्यापारी क्या है, मसाले का व्यापार यहाँ पे मतलब आए और लोगों को इस्लाम एवं यहूदी धर्म में परिवर्तित किए। ठीक है, परिवर्तित की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट आपका बी है कि यहाँ पे जो संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर। ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा परिषद के सदस्य। ऑप्शन सी गवर्नर, राज्यपाल। ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर, राज्यपाल। जो ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बी एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद जॉब सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए डेली वेज लेबरर, दिहाड़ी मजदूर। ऑप्शन बी कैजुअल वर्कर, अनियमित कर्मचारी। ऑप्शन सी रेगुलर वर्कर, नियमित कर्मचारी। ऑप्शन डी सीजनल वर्कर, मौसमी कर्मचारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेगुलर वर्कर, नियमित कर्मचारी। नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का उदाहरण जो है नियमित कर्मचारी होगा क्योंकि नियमित कर्मचारियों को कार्यात्मक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैजुअल जॉब। स्टेटमेंट ए कहता है कि एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स दैम। मतलब कि जो आपकी अनियमित जो रोजगार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। स्टेटमेंट बी कहता है कि एम्प्लॉयज गेट गुड वर्किंग कंडीशन, कारीगरों को कार्य की क्या है, अच्छी दशाएं मिलती हैं। स्टेटमेंट सी कहता है कि एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर लॉन्गर हावर्स, कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। तो और पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ओनली ए एंड सी आर ट्रू, केवल ए और सी क्या है, सही है ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। और बी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो कारीगरों को तभी काम पे बुलाया जाता है जब मालिक को ज़रूरत होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं, नहीं ऐसा नहीं, कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती है। हाँ, और तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट जो सी है आपका कि कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद रखी जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है, ये आपको बताना है कि ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन डी है सदन का बहिष्कार। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प आपको करेक्ट आंसर यहाँ से बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी एंड सी, ए बी और सी। देखिए कैसे, संसद के सत्र के दौरान शून्यकाल, प्रश्नकाल एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में क्या है, जानकारियां हासिल करते हैं ताकि कार्यपालिका के ऊपर अंकुश बना रहे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट, मतलब कि निम्न में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है कि वन दैट डिस्कसेस द गवर्नमेंट पोजीशन ओनली, वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी कि वन दैट इज प्रो पीपल एंड एंटी प्राइवेट कंपनीज, वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती हैं। ऑप्शन सी है कि वन दैट डिस्कसेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है। ऑप्शन डी है कि वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए आप लोग। मेरे बताने से पहले आप लोगों को बताना है कि किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित मीडिया रिपोर्ट इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, पूछा गया है कि यहाँ पे कि निम्न में से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। ऑप्शन ए है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ऑप्शन बी अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन सी हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। ऑप्शन डी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सारे ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ए बी एंड सी एंड डी करेक्ट आंसर है। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं कि जो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के जो प्रावधान होते हैं वो कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति क्या है, समान है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। छुआछूत जो होते हैं सभी को क्या है, एक समान देखा जा रहा है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओ ऑल मतलब ए बी सी एंड डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो वन
शो रिलीजन दिस फ्रीडम इमिटेट्स फ्रॉम विच प्रिंसिपल एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत में यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। ऑप्शन ए है सोशलिज्म, सोशलिज्म समाजवाद, ऑप्शन बी सेक्युलरिज्म निरपेक्षता, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ऑप्शन डी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन एवं अनुसरण करने का अधिकार। यह स्वतंत्रता संविधान के धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता से उत्पन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वेयर इन उड़ीसा डिड ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिप्लेसमेंट अपॉन द सेटिंग अप ऑफ एन एल्युमिनियम माइन। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया है। ऑप्शन ए है धौलागिरी पर्वत, ऑप्शन बी न्यामगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी है चिरमिरी हिल्स मतलब कि चिरमिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है गिरडी पर्वत मतलब कि गिरडी हिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यामगिरी हिल्स, न्यामगिरी पहाड़ी। उड़ीसा के न्यामगिरी पहाड़ी क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वर द रूल्स फॉर द मॉन्क एंड नन्स ऑफ द संघ कॉम्पाइल्ड। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन डी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी जातक। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेरे बताने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ में जो विनय पिटक में भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में जो आपका सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के शिक्षाएं और हैं, और अभिधम्म पिटक में आपका दार्शनिक जो क्या बोलते हैं, हाँ दार्शनिक व्याख्या दी गई है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीपल हु स्टडी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए क्यूरेटर्स संग्रहपाल, ऑप्शन बी आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्वविद, ऑप्शन सी है आर्चिविस्ट पुरालेखपाल, ऑप्शन डी है कैलीग्राफर्स मतलब सुलेखक जो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कोलॉजिस्ट पुरातात्विक, ठीक है। ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, वो पुरातात्विक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो भी है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी डाउट है और सीटेट के एग्ज़ाम से या पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग ये वीडियो को देख पाए, ये प्रैक्टिस सेट को देख पाए, जिससे एक अच्छा स्कोर लोग कर पाए सीटेट के एग्ज़ाम में, सोशल साइंस के पेपर में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।